जाहिर है जब तुम मेरी साड़ी जला रही थी तब तुम्हारे कान से गिर गया होगा। तुम अपने आप से नजरें कैसे मिला पाती हो सौम्या? नफरत में अंधी हो गई हो तुम। अरे तुम्हारे अंदर एक बच्चा पल रहा है। कुंदरू से मुंह की चुड़ैल तू यहाँ मेरी बेटी के साथ क्या कर रही थी कमरे में? आपकी बेटी को उसकी दूसरी शादी के लिए मुबारकबाद देने आई थी। मक्खत कहीं की। मंगल, क्या हुआ बेटा? क्या कह रही थी ये चुड़ैल? मम्मी, सौम्या के उस सवाल का कोई जवाब नहीं था मेरे पास। आदित्य ने मुझे फिर से छोड़ दिया तो? बेटा, तूने आदित्य से शादी करने के लिए दोबारा हाँ क्यों कही थी? अक्षत की खुशी के लिए। जैसे तू चाहती है ना अपने बच्चों की खुशी, वैसे ही मैं चाहती हूँ अपनी बेटी की खुशी। मैं जानती हूँ बेटा, तेरा और आदित्य का रिश्ता पत्थर और पानी की तरह है। आदित्य पत्थर जैसा कठोर और तू पानी जैसी शीतल। लेकिन पानी को कभी कमजोर समझने की कोशिश भी मत करना। पानी में इतनी ताकत होती है कि पत्थर को चीर के निकल जाता है। ये बेटा, तूने चमत्कार कर दिया। आदित्य जैसे इंसान को बदल दिया, और जिसे मैं रात दिन दे गाली। अरे रात दिन कोसती थी, मैं तो सच्ची बता रही हूँ। आज उसी से शादी करने के लिए कह रही हूँ। तो कोई तो बदलाव देखा होगा ना मैंने उस आदमी में। तू चिंता मत कर और ये सोच कि तेरी ममता में वो ताकत है कि तैने पत्थर जैसे इंसान को पिघला दिया। तेरे सब्र में वो ताकत है एक बिखरे हुए परिवार को इकट्ठा कर दिया। बेटा, तू कहती थी ना कि तू अपने बच्चों के लिए कुछ भी करती है, अपने बच्चों को खुश रखेगी, हर हाल खुश रखेगी, है ना? तो बच्चों की खुशी के लिए माँ और बाप दोनों का प्यार जरूरी है। तू अकेली कुछ भी कर ले, सोना भी खिलाएगी ना उन्हें, तो भी बाप की जगह कोई नहीं ले सकता बेटा। अक्षत बोल रहा था ना वो नन्हा सा बच्चा कि तुम दोनों शादी कर लो, फिर उसको उसके हिस्से की खुशी देना तो तुम दोनों का फर्ज है बेटा, मेरी बच्ची। मम्मी, बच्चे तो ना समझ होते हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने माना था कि मैं और अदिति साथ नहीं है। उनके सपने जगाकर फिर से टूटता हुआ नहीं देख सकती मैं। अदिति ने किसी और को चुन लिया तो? हम तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होने देंगे मंगल। मंगल, एक सास होने के नाते हमने भी बहुत सारी गलतियां की है। एक सास गलती कर सकती है, लेकिन एक मां नहीं। और अब तुम हमारी बेटी हो, हम हमारी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। हम तुम्हें वचन देते हैं कि अब मां होने के नाते हम हमारी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। मेरे बच्चों के लिए सही क्या है, मुझे रास्ता दिखाइए माता रानी।
जिस आदमी ने मेरे लिए छोड़ वो आज मुझे तुम्हारे लिए छोड़ रहा है। तुम खुशी खुशी उससे शादी करने चली हो। मैं ये कॉफी ठंडी करके लेकर आता कोई जरूरत नहीं, अपनी जैसी ठंडी करके लाओगी। इतने सालों में तुम्हें मेरे लिए एक ढंग की कॉफी बनानी नहीं आई। मेरी नहीं, 15 साल से तुम मेरी जिंदगी में घुलने की कोशिश कर रही हो मंगल, लेकिन घुल नहीं पाए और कभी घुल सकती भी नहीं हो तुम मंगल। मंगल अगर कुछ करना है ना तो बस एक काम कर दो, कहिए ना। मंगल अलग हो जाओ मुझसे। हमारा तलाक कभी हुआ ही नहीं था। अक्षत को कंजेनिटल हार्ट डिसीज है। इसका मतलब कि उसके दिल में छेद है। मेरी न्यू ईयर की विश ये है कि आप दोनों साथ रहे, इसलिए आपको दोबारा शादी करनी पड़ेगी। जिस आदमी ने तुम्हें मेरे इतने लिए सालों में तुम्हें वो आज मुझे तुम्हारे लिए छोड़ 15 साल हो गए शादी को। उससे शादी पसंद का ध्यान नहीं रख सकती। मंगल तुम अम्मा की पसंद साथ मेरी रहे, कभी घुल सकती इसलिए नहीं। आपको दोबारा शादी करनी पड़ेगी। किसी का नहीं। मम्मा खोलो दरवाजा। आदित्य, ये मम्मा आ गए, मम्मा आ गए। ये दूसरी साड़ी पहनकर कैसे आ गई? आदित्य खुश क्यों लग रहा है? हुआ क्या है? एक मिनट। मम्मा आप मेरी खुशी के लिए बाहर आए हैं ना? थैंक यू सो मच मम्मा। मम्मा बहुत सुंदर लग रहे हो। मंगल मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की, अक्षत की खुशी के लिए।
और मैं खुद भी यही चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ मगर तुम्हारा तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता हूँ। मंगल, एक बात पूछो बेटा, तू ये शादी अपनी मर्जी से कर रही है ना? किसी के दबाव में आके तो नहीं कर रही है ना? खुश रह बेटा, भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे। एक मिनट। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? मेरी साड़ी क्यों जलाई तुमने? क्या क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे अलावा इस घर में ऐसी करतूत कर कौन सकता है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये मेरा हाथ छोड़ो। अच्छा, ये तुम्हारा ही है ना? मेरे कमरे में गिरा हुआ मिला मुझे। जाहिर है जब तुम मेरी साड़ी जला रही थी तब तुम्हारे कान से गिर गया होगा। तुम अपने आप से नजरें कैसे मिला पाती हो सौम्या? नफरत में अंधी हो गई हो तुम। अरे तुम्हारे अंदर एक बच्चा पल रहा है, उसके लिए तो अपने दिल में नफरत और बदले की भावना को मत रखो। अपना दिमाग अच्छे कामों में लगाओ, तिकड़म लगाने में नहीं। क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? खुशी। किसी को परेशान करके खुश होने वाले कभी खुश नहीं रह पाते। तुम एक साड़ी जलाओगी तो दूसरी तो है ना? वैसे भी वो साड़ी ही नहीं थी जो आदित्य जी ने मुझे दी थी, वो मेरी कोई अलग साड़ी थी। तुम तो थकोगी नहीं अपनी हरकतों से, लेकिन मैं थक गई हूं। इसलिए आइंदा से कोशिश करना कि इतनी नीचे ना गिरो, वरना मुझे भी ना कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। समझ गई?